हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गाटोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। विल दे कम बैक। ठीक है, हम इसमें टाइम भी देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आज दो ऑप्शन हैं। पहला जो कार्ड है वो है रेज योर वाइब्रेशन और सेकंड कार्ड है हीलिंग एनर्जी। तो इन दोनों कार्ड में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो रीडिंग है इसमें सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे पॉइंट्स रेजोनेट करे। कभी कभी हो जाता है कि सारे पॉइंट ही रेजोनेट करे और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉइंट आपको रेजोनेट करेंगे। तो आपको जो पॉइंट रेजोनेट करेगा आपको वही लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग के साथ, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, रेज योर वाइब्रेशन कार्ड। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। अगर इसमें आंसर नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उदास हो जाएंगे। और क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो पत्थर में नहीं लिखी है जो चेंज नहीं हो सकता है। हो सकता है आप अपने विल पावर से और आपके पर्सन के अंदर कोई चेंजेस आए। ठीक है, तो उस तरीके से मैनिफेस्ट होने लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे। पहला कार्ड है किंग ऑफ हार्ट, 7 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड और है 9 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ हार्ट। देखिए, आपके पर्सन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी स्ट्रांगली हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो अभी तक तो मुझे यहाँ एनर्जी काफी पॉजिटिव लग रही है। ठीक है, आपके पर्सन के आने के बहुत चांसेस हैं और आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं आपके तरफ वापस आए क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपके पर्सन फील करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन अपने वर्क के सिलसिले में या अपने जॉब के सिलसिले में की वजह से आपसे सेपरेशन में आ गए हैं। ठीक है, कोई सोशल रीजन भी हो सकता है, स्टेटस का इश्यू भी हो सकता है। देखिए, आपके पर्सन जो है डेफिनेटली यहाँ किंग ऑफ हार्ट से ही रीडिंग शुरू हुई है। मतलब कि आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है और प्यार आपको करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ डायमंड का भी कार्ड है जो 9 ऑफ स्पेड है इसके बाद। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं पर किसी सोशल रीजन की वजह से, कि हो सकता है समाज के रीजन की वजह से या फिर स्टेटस की वजह से, अपने वर्क की वजह से आपके पर्सन खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं आपसे दूर रह के, क्योंकि वो उनकी जो खुशी है वो आपके साथ है और वो आपके साथ ही आना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आपके पर्सन, कोई ऐसे पर्सन मुझे लग रहे हैं जो पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इमोशनल होके सारे डिसीजन लेते थे, पर अभी ये जो पर्सन है इनका ज्यादा ये अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं रहते हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं। मतलब प्रैक्टिकल सोचते हैं और कोई हाई स्टेटस के भी हो सकते हैं, हाई पोस्ट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। पर यहाँ जो 9 ऑफ स्पेड है बीच में, उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। व्हाट इज 9 ऑफ स्पेड हियर? व्हाट इज 9 ऑफ स्पेड? 8 ऑफ क्लब्स। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन है, किसी चीज का डर है, फियर है उनके दिल में। हो सकता है काम से रिलेटेड फियर है कि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में
क्या दोबारा वैसे ही वर्क करना पड़ेगा उनको, वो सारी चीजें लग रहा है। या फिर हो सकता है उनका जो जॉब है या फिर उनका जो काम है, ठीक है, उसमें उसको लेके भी आपके पर्सन वरीड है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कोई रेस्ट्रिक्शन है, और रेस्ट्रिक्शन है इनका काम, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कब वापस आना चाहते हैं। पहले हम और भी कार्ड से देख लेते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे? जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, कि उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे? पहला है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको मैसेज करे, कम्युनिकेट करे, ठीक है, पर खुद को बहुत ज्यादा स्टक भी फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है क्या ये सही टाइम होगा आपसे बात करना, ठीक है। किसी चीज को लेके आपके पर्सन अपसेट हैं, उदास है, ऐसा भी नजर आ रहा है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, कि उनके पर्सन उनके तरफ वापस आएंगे। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन देखिए आपके तरफ आना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं खुद को। उनका मन करता है कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि जीत हो, इस रिलेशनशिप की जीत हो, आप दोनों एक हो जाओ, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। और देखते हैं और क्या वो आपके तरफ वापस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, कि उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे? ग्रुप 1 के पर्सन क्या उनकी तरफ वापस आएंगे? ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स और है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज कॉल करना चाहते हैं, पर इस वक्त हो सकता है वो ये करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको हो सकता है रिजेक्शन का डर लग रहा है। यहाँ देखिए एस ऑफ कप्स है, आपको बहुत चाहते हैं। और यहाँ पर पीछे लवर्स का भी कार्ड है, देखिए एंजल ऑफ कमिटमेंट, वो चाहते हैं आपके साथ कमिटमेंट हो, पर वो फियर है उनके दिल में कि अगर आपको कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ग्रुप 1 के पर्सन क्या वापिस आएंगे ग्रुप 1 के पास? यहाँ पर है कंफर्ट और चैलेंजेस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन जो है अपने आपको चाहते बहुत हैं, अपने फीलिंग्स को सप्रेस बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हार्ट एक का भी कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन अपने कंफर्ट जोन से हो सकता है निकलना नहीं चाहते हैं, उस वजह से वो आपकी तरफ आना तो बहुत चाहते हैं, पर उनको ये सब चीजें जो है चैलेंजेस जैसे लगती है। मतलब यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स के साथ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने करियर को हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने चारों तरफ एक वॉल बना के रखा है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उनका फोकस हो सकता है करियर में हो। आपके साथ तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, पर हो सकता है कि इस पर्सन ने खुद ही आपको ब्लॉक करके रखा है, पर ये इन फ्यूचर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप ठीक हो। देखिए यहाँ पर है हार्ट एक, उन्होंने अगर आपको किसी रीजन से ब्लॉक करके रखा है या अपने दिल की फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो उससे भी आपके पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि हार्ट एक का कार्ड है जो बता रहा है कि उनको भी दुख है इस सिचुएशन को लेकर। और देखते हैं यहाँ पर है विजडम, ठीक है। तो हेरोफेंट का कार्ड है,
1 सिलेक्ट किया है कि उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने आप को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, आपके तरफ आना चाहते हैं पर खुद को बहुत ज्यादा रोकते हैं, बहुत इनको हिम्मत लगती है वो चीज करने में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अपने अंदर हिम्मत को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे इस पिक्चर में है कि ऑलरेडी हो सकता है रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते जैसा चाहते हैं, क्योंकि वो समाज के रूल्स, समाज के जो नियम हैं उसको दरकिनार करके आपके पर्सन जो है नहीं आना चाहते, ठीक है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और अगर आपके पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में नहीं है, आप नहीं हो दूसरे रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो पर्सन है फैमिली वैल्यूज को भी बहुत ज्यादा मानते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है वो बहुत ज्यादा रोकते हैं अपने आपको आपके तरफ आने से। और देखते हैं देखिए आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स में मुझे ये लग रहा है कि वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, या मटेरियल हार्वेस्ट। आपके पर्सन के लिए उनका करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है और जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम है। देखिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का जो कार्ड है तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त खुद को, हो सकता है पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, आपके पर्सन ने उसको फेस किया था, तो अपने अंदर अभी वो स्ट्रेंथ को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो आपके तरफ आ पाए। तो देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपके तरफ आ सकते हैं। यहाँ पर है मार्च, तो मार्च ही चल रहा है। रेजिस्टिंग, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन खुद को बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें स्ट्रेंथ लग रहा है खुद को रोकने में, ठीक है। कुछ रीजन हो सकता है, सोशल रीजन हो सकता है, फैमिली इश्यूज हो सकता है। फ्यूचर नॉट क्लियर, इस वक्त एंजल्स और स्पिरिट गाइड ये बोल रहे हैं, देखिए डिवाइन टाइमिंग, इस वक्त एंजल और स्पिरिट गाइड यही बोलना चाह रहे हैं कि ये पर्सन मार्च, कुछ लोगों के लिए है कि मार्च तक आ सकते हैं और खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर ये मार्च में आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है खुद को ये रेजिस्ट कर रहे हैं, काफी आपकी तरफ आने का इनका बहुत मन है, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं। पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पर्सन उन चीजों को ओवरकम करना चाहते हैं और पर अपने कंफर्ट जोन से इनको निकलना होगा, तो आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल सुधर जाएगा। यहाँ पर है फ्यूचर नॉट क्लियर, ठीक है। अभी फ्यूचर ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये मैसेज नहीं आया है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, पर इस वक्त फ्यूचर क्लियर नहीं है और आपको डिवाइन टाइमिंग का जो है वेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, ये कार्ड हीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या आपके तरफ आने वाले हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ आने वाले हैं। ग्रुप 2 के पर्सन क्या ग्रुप 2 के पास वापस आएंगे, क्या ग्रुप 2 के पर्सन ग्रुप 2 की तरफ वापस आएंगे। पहला है 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, 4 ऑफ स्पेड और है 5 ऑफ स्पेड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 6 ऑफ क्लब। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो आप लोग के बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है, बहुत टाइम से हो सकता है
हो सकता है 5 साल, 4 साल, या फिर 5 महीने, 4 महीने, 10 महीनों से आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। और हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी अपने फैमिली के वजह से आप दोनों के बीच में जो है दूरियां हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 ऑफ क्लब है विथ 2 ऑफ स्पेड। ये पर्सन आपसे बहुत टाइम से कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने जो आपके तरफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं निभाई। हो सकता है आपसे बहुत सारे वादे किए थे आपके पर्सन ने, वो वादे भी नहीं निभाए हैं और आपको अपने लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड रहते हैं। ठीक है, पैसों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये किसी दूसरे पर्सन के वजह से इन्होंने आपको जो है आपके साथ कट ऑफ किया है। ठीक है, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा पेन में हैं इस पर्सन से ब्रेकअप की वजह से, और आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम और देखते हैं कार्ड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी जो है आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जैसे यहाँ 4 ऑफ स्पेड है, 10 ऑफ डायमंड है, ये पर्सन फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मजबूर हैं या फिर ये अपने फैमिली की वजह से मजबूर हैं और जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे? जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड्स। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे? जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे? एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड। एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन से अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी बिल्कुल, तो ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में, ठीक है, हो सकता है काफी टाइम लग सकता है, पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो अभी आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसा सिचुएशन था वैसे ही है, आप वैसे ही स्टक हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई चेंज, मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं दोबारा, पर ये जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन ऑफ टाइप का सिचुएशन रहेगा। ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, फिर हो सकता है फिर से नो कम्युनिकेशन में चले जाए। मतलब ये पर्सन स्थिर नहीं रहेंगे। हो सकता है आपको फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, पर परमानेंटली ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, और ये आपके पास वापस इसलिए आएंगे क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, फिजिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। पर आपको इस बार जो है थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जो कार्ड्स आए हैं प्लेइंग कार्ड्स में भी, वो इतने खास कार्ड नहीं आए हैं। ठीक है, जो ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है फिर से आएंगे। हो सकता है कि पैसों की वजह से आए, ठीक है, हो सकता है आप रिच हैं, पैसों की वजह से आए, या फिर फिजिकली, ठीक है, आपका फिजिकली आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए आ सकते हैं। तो आपको
इस इंसान पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए नाइट ऑफ वैंड है, एस ऑफ वैंड है, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आ सकते हैं, या फिर जो है ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा भोले हो, सीधे साधे हो, ठीक है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है और आप इन्हें माफ कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इस पर्सन के लिए तड़प रहे हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके एक कॉल मैसेज से आप जो हो उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये जो चीज है आपको नहीं करना है, आपको अपने बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको कंट्रोल रखना चाहिए खुद के इमोशंस में, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, ठीक है। ये पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है अभी जो आप हीलिंग पे वर्क कर रहे हो तो पूरा वेस्ट चला जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन एक इरादे से आपके पास वापस आ सकते हैं। हो सकता है फिजिकल, जैसे मैंने बताया, या ऑन ऑफ आएंगे भी तो आपसे अट्रैक्शन तो जरूर फील करते हैं। यहाँ एस ऑफ वैंड का कार्ड ये बता रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यहाँ ये बता रहा है, पर ये आएंगे फिर से चले जाएंगे, तो फिर आपको और भी डबल दुख होगा। तो इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है कि उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है कि उनके पर्सन उनकी तरफ वापस आएंगे। देखिए एक चीज यहाँ पर ये भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, आइसोलेशन, ठीक है। ये पर्सन फिर से आपको अचानक से आपको अपने से दूर कर सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में अचानक से आपको अकेला छोड़ सकते हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर है सैक्रिफाइस, यूनिवर्स और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। एंड ऑफ द डेक है पेशेंस। देखिए यहाँ पर भी है डिसेप्शन एंड एनवी। आप जिस पर्सन का पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये पर्सन डिसेप्टिव एनर्जी में है, या आपको धोखा दे सकते हैं, आपको दोबारा इमोशनल लॉस फील हो सकता है। देखिए ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे, हो सकता है कि आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, ऐसा फील कर रहे होंगे। पर एक्चुअल में ये पर्सन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो हमें हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके स्पिरिचुअल आपको और भी एनलाइटन करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप भी आप लोग के बीच में हो सकता है, पर आपको यहाँ जो है एंजल्स की तरफ से सतर्क रहने की जरूरत है। आप जो भी विश कर रहे हैं आप सोच समझ के यूनिवर्स की तरफ वो अपना जो है मैनिफेस्टेशन करिए। देखिए यहाँ पर भी यूनिवर्स का कार्ड है, यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि इस वक्त तो आपके पर्सन जो है इस वक्त वो स्टक हैं, ठीक है, पर वो आपके तरफ आएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे एक यहाँ और एक सिनेरियो नजर आ रहा है जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी फैमिली है, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेशन कट कर दिया है, क्योंकि इनको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, इस तरीके का रिलेशनशिप वो सही नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप कट कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो जो है मुझे अभी ऐसे मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो इस पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है, और आप इनके विश हो और ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उन्हें कब कांटेक्ट करेंगे। वेरी सून, ठीक है, आपको जल्द आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे।
का आप कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद है फ्राइडे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्राइडे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्सडे, और ये है, ठीक है, वेरी सून, फ्राइडे, थर्सडे, और है जून, कुछ लोगों के लिए जून है, कुछ लोगों के लिए मई का मंथ भी आया है, और कुछ के लिए, सबके लिए अलग होगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन ने डिसाइड किया है कि ये वॉक अवे करेंगे, अगर बेसिकली जो सेकंड वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। और एंड ऑफ द डेक भी है इन स्पेशल डेट, हो सकता है किसी स्पेशल डेट में आपका बर्थडे हो या फिर कोई भी स्पेशल जो डेट है, ठीक है, ओकेशन है, तो उसमें आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, होप आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको दूसरी रीडिंग में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।